भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं अनन्या झा और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर परियोजना में 100 किलोमीटर पुल और 250 किलोमीटर घाट का काम सफलतापूर्वक करके एक और मील का पत्थर हासिल किया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गुरुवार को बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति दिखाने वाले एक वीडियो साझा किया। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि बुलेट ट्रेन परियोजना की प्रगति अब तक 251.40 किलोमीटर में पिलर्स बने हैं और एलिवेटेड सुपर स्ट्रक्चर 103.24 किलोमीटर में बन चुके हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीप फेक वीडियो को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए कहा कि अगले 10 दिनों में सरकार इसके नियमन के लिए स्पष्ट कार्य योजना का मसौदा जारी करेगी। उन्होंने कहा कि डीप फेक वीडियो अपलोड करने वाले और प्लेटफॉर्म दोनों पर जुर्माना होगा। गुरुवार को वैष्णव ने सभी प्रमुख इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म, शिक्षाविदों और टेक विशेषज्ञों के लिए साथ इसको लेकर बैठक की। मराठा आरक्षण को लेकर अब आंदोलन रुका नहीं है। वहीं मराठा आरक्षण के धरने पर बैठे कार्यकर्ता मनोज आरंगे ने गुरुवार को एक बार फिर कहा कि मराठा समुदाय तब तक अपना आंदोलन बंद नहीं करेगा जब तक उसे आरक्षण नहीं मिल जाता। साथ ही उन्होंने एनसीपी पर भी निशाना साधा। उन्होंने भुजबल का नाम लिए बिना मांग की राकांपा नेता और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार उनकी पार्टी के सहयोगी को डांटे। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। कतर ने गुरुवार को घोषणा की है कि इजरायल और हमास के बीच 4 दिवसीय संघर्ष विराम शुक्रवार सुबह से शुरू होगा, जिसके बाद दोपहर में नागरिक बंधकों और फिलिस्तीन कैदियों को रिहा किया जाएगा। कतर के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माजिद अल अंसारी के अनुसार संघर्ष विराम स्थानीय समय अनुसार सुबह 7 बजे शुरू होगा, जिसमें बंद 13 महिलाओं और बच्चों को शाम 4 बजे रिहा किया जाएगा। अल अंसारी के मुताबिक रिहा किए जाने वाले बंदियों की सूची इजरायल खुफिया सेवा मोसाद को भेज दी गई है। कोविड के बाद चीन में एक और बीमारी से खलबली है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसने बच्चों में श्वसन संबंधी बीमारियों और समूह में न्यूमोनिया की संभावित चिंताजनक वृद्धि के बारे में चीन से विस्तृत जानकारी मांगी है। WHO ने इस बारे में कुछ मीडिया रिपोर्ट पर चिंता जताई है कि वह इस बीमारी का कोविड की तरह वैश्विक प्रसार ना हो जाए। गुरुवार देर रात WHO ने कहा कि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि पर अनुरोध के बाद डेटा उपलब्ध करा दिया है और बच्चों में निमोनिया की सूचना दी। अब आपको ले चलते हैं व्यापार जगत की खबरों की ओर। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के डिप्टी गवर्नर M राजेश्वर राव ने डिजिटल लोन में आ रही परेशानी पर ध्यान डाला। उन्होंने बीते दिन कहा कि बैंक के ग्राहकों की शिकायतों के निवारण पर ध्यान देने की जरूरत है। उनका कहना है कि बैंक ग्राहकों को लोन दे रहे हैं पर उनकी शिकायतों की ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। राव ने कहा कि समय से ग्राहकों की शिकायतों को दूर ना होना काफी दुर्भाग्यपूर्ण लगता है। बैंक को ग्राहकों की परेशानियों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। वह कहते हैं कि बैंक देश में सेवा देता है, उन्हें उस पर गर्व है, लेकिन जहां ग्राहकों की शिकायतों का निवारण नहीं हो रहा वह बहुत अजीब लग रहा है। राव के अनुसार बैंकों के बोर्ड को ग्राहकों की शिकायत पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश विश्व की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिकी बनने की राह पर है। उन्होंने कहा कि अगर तेलंगाना के लोग भाजपा के पक्ष में मतदान करें तो तेलंगाना भी इस प्रगति का हिस्सा बन सकता है। उन्होंने कहा, हमें विश्वास है कि आने वाले 25 वर्ष में अमृतकाल के दौरान जब हम आजादी के 100 वर्षों का जश्न मनाएंगे, भारत विकसित देश होगा। तेलंगाना के लोग विकास की इस यात्रा में साझेदार होना चाहते हैं। अब खबरें खेल जगत से। IPL 2024 ऑक्शन को लेकर टीमों के बीच इस वक्त प्लेयर्स एक्सचेंज करने का दौर जारी है। जहां टीमें खिलाड़ियों को बदलने पर सोच विचार कर रही है, तो वहीं चेन्नई सुपर किंग्स को इस बीच बड़ा झटका लगा है। स्टार ऑलराउंडर बेन स्टोक्स ने IPL 2024 में खेलने के लिए खुद को उपलब्ध नहीं बताया। CSK ने इसकी जानकारी दी है। हालांकि CSK टीम बेन स्टोक्स को रिलीज करने के बारे में पहले सोच रही थी, लेकिन खुद स्टोक्स ने इस सीजन खेलने से मना कर दिया है। भारतीय टीम ने 5 मैचों को T20 सीरीज के पहले T20 में ऑस्ट्रेलिया को 2 विकेट से धूल चटाई। इस मैच में भारतीय टीम में नए कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जो कि टीम के लिए सही साबित हुआ। पहले बैटिंग करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 3 विकेट के नुकसान पर 203 रन बना लिए थे। इसके जवाब में भारतीय टीम की तरफ से सूर्य कुमार यादव ने 80 रन की तूफानी पारी खेली। रोमांचक मुकाबले में आखिरी ओवर में जब भारत को एक गेंद पर 1 रन की जरूरत थी, तब रिंकू सिंह ने शानदार 6 लगाया, लेकिन ये बॉल नो बॉल रही और इस तरह मैच फिनिश हुआ। इसके साथ ही जीत हासिल कर भारतीय टीम ने विशाखापट्टनम में इतिहास रच दिया। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज और भारती न्यूज को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।